Hello students, you're most welcome to my YouTube channel SCGA English Classes। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम मोमेंट्स बुक के 6th चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एस समा को स्टडी करेंगे और ये जो चैप्टर है वो हर्ष मांडे के द्वारा लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द चैप्टर weathering the storm in Ersama। So first of all let us discuss about the title। weathering the storm in Ersama मतलब क्या हो गया? weathering the storm मतलब तूफान इन एरसामा। एरसामा मतलब एक जगह का नाम है। ये एरसामा ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं यानी कोस्टल एरिया जहाँ पर समुद्र का तट है उसके आसपास का ये एरिया है एरसामा। और यहाँ ये एक तूफ़ान में फंस गया, एक बहुत ही भयंकर तूफ़ान आया था। तो उस समय की ये घटना है इस चैप्टर में। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। तो साइक्लोन क्या होता है? इस साइक्लोन को हिंदी में हम कहते हैं चक्रवात। जब एक तरह से जो तूफ़ान होता है, जनरली तूफ़ान आता ही हम जानते हैं, और जब किसी समुद्र में किसी भी वाटर बॉडी में अगर तूफ़ान आता है और पानी हवा के साथ ज़ोर ज़ोर से ऊपर उड़ने लगता है तो उसी को ही हम साइक्लोन कहते हैं या चक्रवात कहते हैं। तो एक बार 1999 में उड़ीसा में अक्टूबर के मंथ में एक भयंकर तूफ़ान आया था, साइक्लोन आया था, और उसने लगभग हज़ारों लोगों को मार दिया था और सैकड़ों गांव को डिवास्टेट कर दिया था यानी कि नष्ट कर दिया था। सारे गांव बह गए थे। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत अ यंग मैन वॉज मैरून्ड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। और लगभग 2 ड्रेडफुल नाइट्स तक, ड्रेडफुल माने बहुत ही भयानक रातों तक, एक लड़का था जिसका नाम प्रशांत था, वो एक घर की छत पर फंसा रहा था। ऑन द 3rd डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। और जब तीसरा दिन आया तो उसने अपने गांव जाने का निश्चय किया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली? तो क्या उसे अब गांव में अपना परिवार मिल गया? तो आइए हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑन 27 अक्टूबर 1999 यानी ये जो घटना है वो कब की है? 27 अक्टूबर 1999 की। 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend। तो क्या हुआ था उस दिन 27 अक्टूबर को? एक लड़का था जिसका नाम था प्रशांत और उसकी जो माँ थी वो लगभग 7 years पहले ही मर चुकी थी। और वो अपने घर से यानी अपने गांव से, जहाँ पर उसका गांव था वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर्स की डिस्टेंस चल करके एरसमा नाम के एक गांव में पहुँचा था। और ये एरसमा क्या था? एक गांव तो था ही, साथ ये ब्लॉक हेडक्वार्टर भी था। ब्लॉक हेडक्वार्टर क्या होता है? ब्लॉक होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है स्टेट के अंदर, और स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। तो ये हेडक्वार्टर था और उड़ीसा के कोस्टल टाउन में यानी कोस्टल एरिया में एक टाउन था, एक छोटा सा टाउन था, शायद उसका नाम जगजीत सिंहपुर था, हम मैप में देख सकते हैं। तो उस गांव में एरसामा में वो अपने फ्रेंड के साथ में एक दिन बिताने के लिए अपने गांव से एरसामा तक गया था। इन द इवनिंग ए डार्क एंड मिनिशिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। और शाम के समय क्या हुआ? जब वो दिन भर अपने फ्रेंड के साथ में रहा, लेकिन जब शाम हुई तो अचानक से क्या हुआ? एक काला, डार्क माने बहुत ही भयानक कह सकते हैं यहाँ पर, और मिनिशिंग का मतलब भी वही है, बहुत ही ज़्यादा ट्रबलिंग यानी परेशान करने वाला जो स्टॉर्म था बड़ी तेज़ी से गैदर्ड हो गया, मतलब वहाँ पर इकट्ठा हो गया। कहने का मतलब है कि बहुत ही भयंकर तूफान आ गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड। और जो विंड्स थी, हवाएं थी, वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से, बड़ी स्पीड से चल रही थी और घरों से टकरा रही थी। एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। और इतनी भयंकर थी, फ्यूरी का मतलब क्रोध भी होता है, यानी इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि प्रशांत ने अपने जीवन में पहले कभी भी इस तरह की तूफ़ानी हवाओं को नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness
और जो हैवी का मतलब बहुत ही भारी, और इंसेसेंट का मतलब लगातार जो नॉन स्टॉप चलती रहने वाली हो, इस तरह की रेन लगातार होती रही, बारिश होती रही, और उसकी वजह से क्या हुआ, काली घटाएं छा गई, चारों ओर अंधेरा छा गया, बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया। एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, यानी जो भी पुराने ट्रीज़ थे, यानी बहुत पुराने जो उगे हुए पेड़ थे, वो सारे के सारे अपरूट हो गए, यानी अपनी जड़ से उखड़ गए थे, और क्रैश टू द अर्थ माने पृथ्वी पर जाकर के गिर गए थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और जैसे जैसे जो लोग और जो मकान घर वगैरह ये सारे पानी में बहे जा रहे थे, लोगों की चीखने की आवाज़ चारों तरफ हवा में गूंज रही थी। द एंग्री वाटर्स स्विल्ड into his friend's house, और जो एंग्री वाटर था, एंग्री क्यों बोला गया है, बहुत ही क्रोधित, क्योंकि पानी इस तरह की स्थिति में था कि लगभग सबको बहा करके ले जाया जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि पानी को मान लो क्रोध आ गया हो, और वो स्वेल्ड हो रहा था, यानी इधर उधर मूव कर रहा था, और वो ऐसे ही बहता हुआ उसके फ्रेंड के घर में भी आ चुका था, नेक डीप, और लगभग कितना भर गया था कि जिसमें जैसे कोई इंसान अगर खड़ा हो जाए तो वो गर्दन तक उसमें डूब जाए, तो इतना पानी उसके घर में भर गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। और जो बिल्डिंग थी, यानी ये जो फ्रेंड का उसके घर बना हुआ था, वो ब्रिक और मोटार का बना हुआ था। ब्रिक माने ईंट, और मोटार क्या होता है, जो सीमेंट और जो छोटी छोटी जो गिट्टियाँ होती हैं उनका मिल कर के जो एक वो बनाया जाता है सीमेंट पानी के साथ में, उसको हम मोटार कहते हैं। तो उससे मिलकर बना हुआ था, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना काफ़ी मजबूत था कि वो इस 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली इस भयंकर हवा में भी वो क्या कर सकता था, सरवाइव कर सकता था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, लेकिन जो परिवार था उनके अंदर कोल्ड टेरर माने बहुत ही भयानक भय लगातार बढ़ता चला जा रहा था फैमिली के सभी सदस्यों के बीच में, क्योंकि जैसे जैसे जो ट्रीज़ थे वो क्रैश होकर के टूट करके, है ना, अपनी जड़ों से उखड़ करके गिर रहे थे, एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, और उनके घर पर भी कुछ गिर गए थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, और कभी कभी जो मिडिल ऑफ द नाइट में क्या हुआ, यानी कुछ समय रात के समय, डैमेजिंग इट्स रूफ्स एंड वॉल्स, और उसकी जो रूफ थी, यानी घर की जो छतें थी और दीवारें थीं, उनको डैमेज कर रहे थे। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन ब्रॉट बाय द साइक्लोन, क्रेज्ड का मतलब एकदम पागलपन जैसी, डिस्ट्रक्शन माने विनाश लीला, या हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही भयंकर, एक बहुत ही भयंकर विनाश लीला ब्रॉट माने जो लाई गई थी, किसके द्वारा, साइक्लोन के द्वारा, इस चक्रवात के द्वारा जो भयंकर विनाश लीला की गई थी। एंड द सर्च ऑफ द ओशन, और ओशन जो समुद्र था पास में ही, सागर था, है ना, वहीं बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की बे ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं हम, तो वो पास में ही है उसके, उड़ीसा के। तो उससे जो आने वाले पानी का जो प्रेशर था, दबाव था, फॉर द नेक्स्ट 36 आवर, अगले लगभग 36 आवर्स तक बना रहा। ऑल दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड, यद्यपि जो विंड की स्पीड थी, हवा की जो गति थी, वो थोड़ी बहुत कम हो गई थी, समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह तक थोड़ी बहुत कम हो गई थी, और लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन था वो कंटिन्यू बना रहा। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। तो क्या हुआ, जो प्रशांत और उसके जो फ्रेंड की फैमिली थी, यानी फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे, उन सभी ने इस लगातार बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए क्या किया, उन्होंने मकान की जो छत थी उस पर जाकर के रिफ्यूज़ ले ली थी, यानी शरण ले ली थी। वो वहीं ऊपर मकान पर जाकर के बैठ गए थे और बहुत ही डरे हुए थे, परेशान थे। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन ब्रॉट बाय द सुपर साइक्लोन। और जो प्रशांत है वो कभी भी
इस बात को भूल नहीं सकता था, इस सदमे को भूल नहीं सकता था जो उसने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था, है ना। अपनी जो फर्स्ट ग्लिम्स थी यानी पहली झलक जो उसने देखी थी इस डिवास्टेशन की, इस विनाश लीला की, जो कि सुपर साइक्लोन के द्वारा लाई गई थी। सुपर साइक्लोन, जो साइक्लोन होता है जब वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है और कुछ ज़्यादा ही भयानक हो जाता है तो साइक्लोन को ही हम सुपर साइक्लोन कह देते हैं। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, और ग्रेट लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग मतलब जब सुबह हुई तो सुबह के समय में जो हल्की हल्की जो लाइट हुई, प्रकाश हुआ, तो उसमें जो उसने अनुभव किया, जो झलक देखी इस विनाश लीला की, वो उसको कभी भूल नहीं पाया। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see, और जहाँ दूर दूर तक, जितनी दूर दूर तक वो अपनी आंखों से देख सकता था, उसे चारों तरफ केवल पानी की जो ब्राउन शीट्स थी, यानी एक भूरी सी, कह रहे पानी जो था वो बिल्कुल क्लीन तो होता नहीं है, जब गांव में बढ़ जाता है, वो बाढ़ सी आ जाती है तो ब्राउन कलर का हो जाता है और बहुत ही भयानक था। तो चारों तरफ से वो पानी दिखाई दे रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, और केवल कुछ जगहों पर केवल जो सीमेंट के बने जो हाउस थे उन्हीं के, फ्रैक्चर्ड का मतलब टूटे फूटे, यानी मोस्टली हाउसेस तो वॉश्ड अवे हो गए थे, यानी पानी में बह गए थे, लेकिन जो सीमेंट के बने हुए कुछ मकान थे तो वो कुछ बच गए थे, लेकिन वो भी टूट गए थे। तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था, केवल कुछ जगहों पर ये जो सीमेंट के बने हुए मकान थे टूटे फूटे वो उसको दिखाई दे रहे थे, वो अपनी जगह पर अभी भी खड़े हुए थे। ब्लोटेड एनिमल्स कैरकेसेस एंड ह्यूमन कॉप्सेस, कैरकेसेस माने क्या होता है, डेड बॉडी, एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसको कैरकेसेस कहते हैं। एंड कॉप्सेस माने क्या होता है, ये भी डेड बॉडी होती है, इसको हम ह्यूमन की डेड बॉडी इसको कॉप्सेस कहते हैं। तो ब्लोटेड एनिमल, ब्लोटेड का मतलब पानी से भरे हुए, ब्लोटेड एनिमल कैरकेसेस एंड ह्यूमन कॉप्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, और चारों तरफ पानी भरा हुआ था और उसमें बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स मारे गए थे। तो उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो पानी से पूरी तरह से भर चुकी थी, यानी पूरी पानी में डूबे डूबे वो बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी और वो पानी पर चारों तरफ हर डायरेक्शन में दिखाई दे रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा था, बहुत बड़े बड़े जो पेड़ थे, जो पुराने पेड़ थे वो गिर चुके थे और पानी पर ही तैर रहे थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और 2 कोकोनट की ट्री, कोकोनट माने नारियल, नारियल के पेड़ भी उनकी छत पर भी गिर गए थे। और दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और ये एक तरह से डिस्गाइज माने भेष बदलकर उनके लिए ब्लेसिंग्स थी। ब्लेसिंग का मतलब जब बहुत ही भयंकर घटना हो रही हो, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना हो रही हो और उस समय कुछ अच्छा हो जाए तो उसको हम ब्लेसिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से उनके लिए ये अच्छा था कि जो 2 नारियल के पेड़ थे वो उनकी छत पर गिर गए थे, बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that followed, क्योंकि उसके बाद जो कई दिन फॉलो हुए, यानी कई दिन जो गुजरे, उन दिनों में क्या हुआ, ये जो फैमिली थी, क्योंकि सब लोग छत पे चढ़ चुके थे अंदर और नीचे उतरते तो क्या था, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और वो भी बहुत गंदा था क्योंकि उसमें डेड बॉडीज़ भी फ्लोट कर रही थी। तो उस समय इन फैमिली के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अब ये जो 2 पेड़ उनकी छत पर कोकोनट के गिर गए थे तो उस पर टेंडर कोकोनट्स लगे हुए थे, है ना। तो ये इन कोकोनट्स को ही खा करके उन्होंने अपना गुजारा किया था। तो इस तरह से ये जो पेड़ों का गिरना उनकी छत पर था वो एक ब्लेसिंग के रूप में था। फॉर द नेक्स्ट 2 days, और अगले 2 दिन तक प्रशांत सेट हॉडल विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन दी ओपन ऑन द रूफ टॉप। प्रशांत अपनी अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ ही छत पर, उस मकान की छत पर खुले में ही एक साथ एक छोटी सी जगह पर ही बड़े डरे हुए से, परेशान से एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, और वो उस बहुत ही ठंडी और इंसेसेंट का मतलब लगातार नॉन स्टॉप होने वाली बारिश में ऐसा लग रहा था कि मानो जम गए हों, यानी उन्हें बहुत ठंड लगी हुई थी। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, लेकिन उस रेन वाटर ने, बारिश के पानी ने प्रशांत की आंखों में से आंसू आ रहे थे और उन आंसुओं को पूरी तरह से वॉश अवे कर दिया था, धो दिया था।
यानी आंसू तो आ रहे थे लेकिन बारिश लगातार होने की वजह से वो आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड was whether his family had survived the fury of the super cyclone। और एकमात्र विचार जो उसके माइंड में लगातार फ्लैश हो रहा था, लगातार आ रहा था, वो ये था कि क्या इस सुपर साइक्लोन के फ्यूरी में, इस भयंकर चक्रवात के भयानकता में, क्या उसकी जो फैमिली है जो गांव में थी, क्या वो सरवाइव कर पाई होगी। वो बार बार इसी बात को सोचे जा रहा था और इसको सोच करके वो दुखी था। वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, और क्या एक बार फिर वो अपने किसी फैमिली मेम्बर से बिरीव्ड हो जाएगा, यानी वंचित हो जाएगा। कहने का मतलब है वो अपनी माँ को तो पहले ही खो चुका था और वो सोच रहा था कि क्या इस भयंकर तूफान में क्या एक बार फिर कोई उसका फैमिली मेम्बर मर जाएगा और वो उससे वंचित हो जाएगा। तो 2 days लेटर, मतलब 2 दिन के पश्चात, विच सीम्ड टू प्रशांत लाइक 2 years, और ये जो 2 दिन जो उसने अपनी फ्रेंड की हाउस की छत पर बिताए थे, वो ये 2 दिन उसको 2 वर्षों के समान नज़र आ रहे थे। तो ये 2 दिन द रेन सीज्ड, है ना। तो इन 2 दिनों के बाद में क्या हुआ कि जो बारिश थी वो थोड़ी थम गई, एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, और जो रेन वाटर था, बारिश का जो पानी था जो चारों तरफ भरा हुआ था, वो धीरे धीरे अब कम होने लगा था। रिसीड का मतलब कम होना। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, और प्रशांत ने अब डिटरमाइन कर लिया था, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो बिना ज़्यादा देरी किए, फर्दर डिले का मतलब देर, तो बिना और भी आगे देर किए हुए वो क्या करेगा, अपनी फैमिली को ढूंढेगा। वो जाएगा अपने गांव और अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करेगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो स्थिति थी वो बहुत ही डेंजरस थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, और प्रशांत की जो फ्रेंड की जो फैमिली थी उन सभी ने प्रशांत से रिक्वेस्ट की। प्लीडेड का मतलब रिक्वेस्ट करना, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रशांत से कि वो कुछ समय के लिए और वहीं वापस रुका रहे और अभी ना जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब थी, चारों ओर पानी ही पानी था और वो जाना उसके लिए बहुत ख़तरनाक था। और वो सोच रहे थे कि अगर ये जाएगा तो पता नहीं कैसे पहुंचेगा, रास्ते में कुछ भी हो सकता है उसको, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो कुछ समय के लिए और वहाँ पर रुके। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत ये बात अच्छे से जानता था, या कहें कि उसने अपने माइंड में डिटरमाइन कर लिया था कि उसको जाना ही होगा, क्योंकि उसे अपनी फैमिली से मिलना था। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, यानी उसने अपने आप को एक लंबी सी और स्टडी का मतलब मजबूत, स्टिक माने छड़ी के साथ में अपने आप को पाया, या उसने एक छड़ी ले ली एक इस तरह की जो काफ़ी लंबी थी और काफ़ी मजबूत थी। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज प्लेस थ्रू द सूलन फ्लड वाटर्स, और फिर उसने क्या किया, अपनी 18 किलोमीटर की जो एक्सपेडिशन थी, एक्सपेडिशन का मतलब यात्रा, जर्नी भी कह सकते हैं इसको, जो वापस उसके गांव जाने के लिए थी, और जो किस में से होकर के जाना था उसे, सूलन फ्लड वाटर, यानी बाढ़ का जो उफनता हुआ जो पानी था, लगातार चारों ओर भरा हुआ पानी था, उसमें से होकर के उसको जाना था। तो उसने अपनी ये जो यात्रा थी 18 किलोमीटर की, उस यात्रा को उसने शुरू कर दिया। साथ में क्या था, उसके एक स्टिक थी जो काफ़ी लंबी थी और स्ट्रॉन्ग भी थी। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और ये एक ऐसी यात्रा थी उसके जीवन की जिसको वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। इस तरह की ये यात्रा थी। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, और उसे सड़क को लोकेट करने के लिए, यानी ये जानने के लिए कि आगे रास्ते पर सड़क है या नहीं, उसे लगातार अपनी उस स्टिक का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि इस स्टिक से वो आगे रख कर के देखता, अगर वो उसे लगता कि हाँ नीचे जैसे हमारे हाथ में स्टिक हो, पानी भरा हुआ हो और हम अपनी स्टिक को एक जगह पर रखें, तो नीचे अगर रोड होगा तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा, महसूस हो जाएगा कि वहाँ पर रोड है, और अगर कोई गड्ढा होगा, कोई कच्ची सड़क होगी, तो हमारी जो स्टिक है वो उसमें अंदर ही घुसी चली जाएगी और हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पर सड़क नहीं है और वहाँ पर कच्चा रास्ता है। तो वो लगातार ऐसे ही करके अपनी रोड को लोकेट करता रहा टू डिटरमाइन, और ये डिटरमाइन करता रहा। ये डिटरमाइन करने के लिए
वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि कहाँ पर जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा शैलो है। शैलो का मतलब नॉट वेरी डीप, यानी ज़्यादा गहरा न हो, यानी कि कम गहरा हो। वो अपनी स्टिक से लगातार इस बात का पता करता रहा। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, और कुछ जगहों पर तो ऐसा हुआ कि ये जो वाटर था वो वेस्ट डीप था, मतलब काफ़ी गहरा था, उसकी कमर तक, यानी जो पानी था वो कमर तक आ चुका था। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस उसको मिले। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और ऐसे पानी में होकर के जो प्रोग्रेस थी यानी आगे बढ़ने की जो प्रोसेस थी वो बहुत ही धीमी हो पाती थी, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। एट सेवरल पॉइंट्स, और कई पॉइंट्स पर, कई स्थानों पर ही लॉस्ट द रोड, उसने सड़क को खो दिया। मतलब कई स्थान तो ऐसे आए कि जो जहाँ पर सड़क थी ही नहीं और कच्चा रास्ता था। एंड हैड टू स्विम, और उसको वहाँ से तैर करके उसको पार करना पड़ा। कई स्थान पर रास्ता नहीं था ठीक से और कच्चा रास्ता था, वहाँ चारों तरफ मिट्टी मिट्टी होगी, और ऐसे मिट्टी वाले रास्ते में चलना शायद बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसने सोचा कि ऐसी जगहों पर मुझे तैर करके ही निकलना पड़ेगा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। और कुछ डिस्टेंस को कवर करने के पश्चात ही वॉज रिलीव्ड, यानी उसे बड़े आराम मिला, बड़ा रिलीव मिला, ये खुशी हुई उसको थोड़ी सी। क्यों हुई? क्योंकि उसको 2 फ्रेंड्स मिले अपने अंकल के। उसके अंकल थे गांव में, और उनके अंकल के ही 2 फ्रेंड्स थे जो वापस अपने गांव में लौट रहे थे, यानी वो लोग भी वहीं गांव में जा रहे थे जहां पर प्रशांत जा रहा था। तो उन लोगों को साथ में पा करके उसको काफ़ी रिलीफ मिला, थोड़ा सा खुशी भी हुई कि चलो मैं अकेला जा रहा हूँ, इससे अच्छा है कि कम से कम 2 लोग तो मुझे और मिल गए, अब हम लोग साथ जा सकेंगे। सो दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और इस प्रकार उन्होंने एक साथ मिलकर वहाँ से आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, और जैसे जैसे वो उस पानी में से होकर के बहते चले गए, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकबरे। तो जो सीन था, जो दृश्य उनको दिखाई दे रहे थे वो और भी अधिक ज़्यादा मैकबरे यानी भयानक होते चले गए। एक बहुत ज़्यादा भयानक सीन उनके सामने आने लगे। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, मैन, वीमेन, चिल्ड्रेन एंड कैरकेसेस ऑफ डॉग्स, गॉड्स एंड कैटल। यानी जब वो पानी में से होकर के गुजर रहे थे तो उनको बहुत सारी जो ह्यूमन बॉडीज़ थी, जिनमें मैन भी थे, पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थीं और बच्चे भी थे, उनकी डेड बॉडीज़ को उन्हें क्या करना पड़ा? पुश अवे करना पड़ा। यानी वो जब रास्ते से पानी में से गुजर रहे थे तो बहुत सारे लोग जो पानी में डूब गए थे और मर गए थे, तो उनकी बॉडी पानी पर ही फ्लोट कर रही थी, बह रही थी। तो जब वो जा रहे थे तो उनके रास्ते में वो बार बार आ जाती थी और उनको अपने हाथ से ही उन डेड बॉडीज़ को अलग करना पड़ता था। और इसके अलावा कैरकेसेस थे। कैरकेसेस जो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं, जैसे डॉग्स हैं, गॉड्स हैं, और बहुत सारे जो कैटल माने जैसे पशु होते हैं, मवेशी जैसे गाय, भैंस वगैरह, तो इनकी जो बॉडीज़ थी उनको भी उन्हें पुश अवे करना पड़ा, रास्ते से हटाना पड़ा। दैट द करेंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो बार बार उनसे टकरा रही थी, तो वो उनको बार बार हटा रहे थे अपने पास से। In every place that they passed, they could barely see a house standing. और प्रत्येक गांव से जहाँ से होकर के भी गुजरे, यानी रास्ते में उस 18 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच में जितने भी गांव रास्ते में पड़े, मुश्किल से ही उन्हें कोई घर खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। मतलब मोस्टली जो हाउसेस थे वो सारे के सारे उस भयंकर तूफान में बह गए थे, कोई भी घर उनको ठीक से खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। और अब प्रशांत इस बहुत ही दुखद दृश्य को देख करके बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था, और काफ़ी लंबे समय तक वो चलता रहा हालांकि पानी में, लेकिन फिर भी वो रोता रहा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ मीन्स क्या होता है? बहुत ही भयंकर विपत्ति या विनाश लीला। तो उसको ये विश्वास हो गया था, यानी इतनी भयंकर स्थिति को देख के कि कोई भी गांव बचा नहीं है, लोग सारे के सारे पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसको ये बात का विश्वास हो गया था कि उसका जो परिवार है वो भी इस भयंकर विपत्ति में शायद ही बच पाया होगा, यानी वो लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे। तो इस बात को सोच करके उसको बहुत रोना आ रहा था। इवेंचुअली
प्रशांत रीच्ड इस प्लेस कालीकुड़ा। और फाइनली क्या हुआ, इवेंचुअली का मतलब अंत में, आखिरकार प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा, उसके गांव का नाम क्या था, कालीकुड़ा, तो वो अपने गांव कालीकुड़ा में पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, और उसका जो दिल था, हृदय था, वो बिल्कुल ठंडा का मतलब यहाँ पर उदास से है, यानी बहुत ही भयानक परेशान था और दुखी था। वेयर देयर होम वंस स्टूड, और क्योंकि जब वो गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वो स्थान जहाँ पर कभी उसका घर हुआ करता था, देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पर अब उसको केवल उसकी जो घर की जो छत थी उनके रेमनेंट्स का मतलब अवशेष, यानी टूटे फूटे हुए हिस्से, केवल वो ही नज़र आ रहे थे। उन्हें उसका घर तो नज़र आ ही नहीं रहा था, केवल घर की छत के कुछ हिस्से थे टूटे फूटे, बस वही नज़र आ रहे थे। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees, just visible above the dark waters. और some of their belongings यानी उनके घर की जो कुछ चीज़ें थीं वो दिखाई दे रही थी, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, यानी जो ट्री की ब्रांचेस थी, बहुत सारे पेड़ टूट करके पानी में बह रहे थे और कहीं कहीं फंस गए थे, और इन्हीं पेड़ों में उनके परिवार की जो चीज़ें थी उसके घर की बहुत सारी वो मैंगल्ड माने फंस गई थी, ट्विस्टेड माने मुड़ी हुई हो गई थी, और वो ही उस भयंकर जो डार्क वाटर था उसके ऊपर विजिबल थी, यानी दिखाई दे रही थी। मतलब मोस्टली चीज़ें उसे पता चल पा रहा था कि उसका जो घर है वो पूरी तरह से ढह गया है उस पानी में, उस बाढ़ में। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। और अब यंग प्रशांत ने, मतलब प्रशांत जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रशांत बहुत ही छोटा है, लगभग 19 ईयर्स का है। तो 19 ईयर्स का बच्चा कोई या जो लड़का हो वो कोई बहुत बड़ा तो नहीं है। तो यंग प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा। रेड क्रॉस क्या होता है, रेड क्रॉस एक सोसाइटी होती है, एक संस्था होती है जो अक्सर क्या करती है, जब भी कोई बाढ़ या भूकंप या इस तरह की कोई नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटी होती है तो वहाँ पर ये रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो अक्सर जाते हैं और जो विक्टिम्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो वहाँ पर भी ये जो गांव था शायद रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपना शेल्टर होम बना रखा होगा, यानी जो लोग उसमें बचे हैं उस विपदा में तो उन लोगों के रुकने और ठहरने की व्यवस्था उसने की होगी। तो यंग प्रशांत ने भी यही सोचा कि मैं जाकर के रेड क्रॉस सोसाइटी में जाऊं और वहां जाकर के अपनी फैमिली को ढूंढूं। तो उसने ऐसा करने का ही निश्चय किया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother। और जब सबसे पहले जाकर के उसने जो बहुत सारे लोग उसमें रुके हुए थे तो वहाँ जो सबसे पहला व्यक्ति जो देखा वो कौन थी, वो जनरली उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर थी। तो ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब जो माँ की तरफ वाली जो ग्रैंड मदर होती है यानी कि नानी। तो उसको उस भीड़ में, लोगों की भीड़ में सबसे पहले कौन मिला उसको, अपनी नानी मिली। वीक विद हंगर, जो कैसी दिख रही थी, बहुत ही कमज़ोर थी। किसकी वजह से, भूख की वजह से, क्योंकि काफ़ी समय से लगभग 2-3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। सी रश टू हिम, और वो अपने बेटे को देख करके उसकी ओर दौड़ी। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, और उन्होंने अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ा दिया जैसे कि वो उसे गले लगाना चाहती हों। हर आइज़ ब्रिमिंग, और उनकी जो आंखें थीं वो ब्रिंग माने भरी हुई थी, यानी कि आंसुओं से भर गई थी देख करके किसको, अपने बेटे को। इट वॉज़ अ मिरेकल, और वो सोच रही थी कि ये तो एक चमत्कार हो गया। क्यों? क्योंकि जैसा कि प्रशांत ने सोच रखा था कि उसकी जो फैमिली है वो शायद ही सरवाइव कर पाई होगी और लगभग उसकी फैमिली के जो लोग हैं वो मर गए होंगे, तो ऐसा ही उसके फैमिली मेम्बर्स ने सोचा होगा कि प्रशांत इतनी दूर है और वो पता नहीं बच पाया होगा कि नहीं। तो दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, और लंबे समय से वो लोग यही सोच रहे थे कि शायद जो प्रशांत है वो इस भयंकर विपत्ति में मारा गया होगा। उन्होंने भी ऐसा ही सोच लिया था, और जब उनको वो जिंदा दिखाई दे गया तो उनको ऐसा लगा कि ये एक मानो चमत्कार हो गया, और उसे देख करके वो बड़े खुश हुए। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और जल्दी ही इस बात की चर्चा चारों ओर फैल गई कि प्रशांत अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। और उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, यानी चारों ओर बिखरी हुई जो फैमिली थी, परिवार, क्योंकि इस भयंकर तूफान में सारे सदस्य कोई इधर कोई उधर
हो गए थे। तो जो चारों तरफ फैली हुई जो फैमिली थी, धीरे धीरे जब खबर पहुंची कि प्रशांत जिंदा है, तो वो सब के सब क्या हुआ, गैदर्ड हो गए उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। और बड़े ही रिलीफ के साथ में, बड़े ही राहत की सांस सी लेते हुए उन सब ने उसको अपने से चिपका लिया, अपने गले लगा लिया, उसको हग कर लिया और बहुत ही टाइटली अपना प्रेम शो करते हुए प्रशांत एनेक्जेसली स्कैंड द मोटली बैटर्ड ग्रुप। और प्रशांत ने बड़ी ही एनेक्जेसली माने बड़ी ही चिंता से, बड़ी ही परेशानी से क्या किया, जो मोटली बैटर्ड ग्रुप था, मोटली का मतलब जो सारे एक तरह से बिछड़े हुए और जो परेशान और इस आपदा से जो परेशान थे, बहुत ही दुखी थे, ऐसे उस बैटर्ड ग्रुप को, बैटर्ड का मतलब हम कह सकते हैं कि जो घायल भी थे इस तूफान की वजह से, ऐसे ग्रुप को उसने अच्छे से बड़ी चिंता से देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स, और इन ग्रुप में कौन थे, उसके भाई बहन भी थे। हिज अंकल्स एंड आंट्स, उसकी चाचियाँ, चाचा और चाची, और उसके जो और भी जो ताऊ या ताया जो रहे होंगे, दे ऑल सीम टू बी देयर। और उसे दिखा कि वो सब के सब वहीं पर सारे के सारे इकट्ठे थे। मतलब उसको अच्छा लगा ये सब देख करके, उसे पता लगा कि उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अभी भी जीवित हैं, और उनको देख करके शायद उसको बहुत खुशी हुई होगी, और उसके फैमिली मेंबर्स को भी उसे देखकर काफ़ी खुशी हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और इफ़ you have any problem, you can send me to the WhatsApp group. So thank you, student.